हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जनरल हिंदी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चंस आपके HP PGT, HP TGT, HP सेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यह क्वेश्चंस आपको HP PGT और HP सेट एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। HP सेट का एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं, जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो HP सेट का एग्जाम देने वाले हैं, वो भी इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि HP सेट और HP PGT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों ही पेपर में पूछी जाती है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही अगर आपको MCQs का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन आर तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द या फिर विदेशज शब्द। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक जो है वह एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं, यह संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको एज इट इज़ ही सेम टू सेम हिंदी में भी यूज़ किया जाता है। यह संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में भी इनको संस्कृत के ही रूप में यूज़ किया जाता है। जबकि तद्भव शब्द ऐसे संस्कृत के शब्द होते हैं जिसमें थोड़ा सा बदलाव करके उनको हिंदी में यूज़ किया जाता है। तद्भव में जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको थोड़ा सा बदल करके हिंदी में यूज़ किया जाता है। जबकि जो तत्सम शब्द होते हैं वह संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनको सेम टू सेम ही हिंदी में यूज़ किया जाता है। तो पुस्तक शब्द जो है वह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। यह एक संस्कृत शब्द है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन आर अपमानित, नियमित, वार्षिक या फिर अपमान। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अपमान शब्द जो है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किरमोई पांख जामन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन आर चिंटी पंख निकलने पर उड़ने लगती है, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, उड़ने को तत्पर रहना या फिर स्वप्न साकार होना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। किरमोई पांख जामन मुहावरे का सही अर्थ है विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन आर ई, नी या जनी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ई शब्द जो है वह महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में यूज़ किए जाते हैं। इनका यूज़ जो है शब्द के अंत में होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उद्घाटन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आर उद जमा घाटन, उत जमा घाटन, उ जमा घाटन या फिर उत जमा घाटन। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत जमा घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन आर जाता, जाना, हूँ या जा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हूँ। इस वाक्य में सहायक क्रिया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन आर ई, विज्ञ, विज्ञ या फिर वी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर टी, वी शब्द जो है वह विज्ञान में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज़ किसी भी शब्द को बनाने के लिए उनका यूज़ स्टार्टिंग में किया जाता है, शुरू में उनका यूज़ किया जाता है, और जो प्रत्यय है वो शब्द के एंड में लगते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन आर आ, ई, औ या ऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, औ जो है वह एक संयुक्त स्वर है। और संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ और औ ये सभी जो है यह चारों जो है यह संयुक्त स्वर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन आर हल्दी, शलाका, गोमय या फिर क्षीर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हल्दी शब्द जो है वह तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द ऐसे संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका एज इट इज़ यूज़ ही हिंदी में किया जाता है। इसलिए हल्दी जो है वह तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द है वह हरिद्रा है।
हरिद्रा इसका तत्सम शब्द है और इसको थोड़ा सा चेंज करके इसका हिंदी में यूज़ करके इसका तद्भव शब्द बनाया गया है, इसलिए जो हल्दी है वह एक तत्सम शब्द नहीं है। बाकी शलाका, गोमय और क्षीर जो है यह तीनों तत्सम शब्द हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन आर द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन आर राम ने सीता को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है। यह इस वाक्य में अपादान कारक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आर वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, या मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन आर मात्र, खर्च, निप्ट या फिर चुपचाप। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निप्ट शब्द जो है वह शब्द एक विशेषण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किरण का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन आर प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रभा शब्द जो है वह किरण शब्द का एक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आँख का अंधा नाम का नैनसुख का अर्थ है? इसके लिए इसका क्या अर्थ है? आप इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह हैं एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, या फिर आँख न होने पर भी सुखी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुण के विपरीत नाम। आँख का अंधा नाम का नैनसुख का अर्थ है गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उल्ट फेर होना का अर्थ है? ऑप्शन आर करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या फिर परिवर्तन होना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उल्ट फेर होना का अर्थ है परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन आर उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है या फिर उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यह वाक्य का शुद्ध रूप है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन आर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, यह एक मिश्र वाक्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन आर जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या फिर सर्वजयी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अतीन्द्रिय। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय। ये आज के लिए कुछ 20 क्वेश्चंस थे। यह क्वेश्चंस आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप HP टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आपका PGT का एग्ज़ाम होता है वैसे ही हम HP टेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें। बाय बाय, टेक केयर।